नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवी टीवी। मैं ममता बिश्नोई आप सभी के साथ। जेवी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने अपनी वर्दी की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और आज हम सब के सामने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मैं बात कर रही हूँ एडिशनल डीसीपी जयपुर सुनीता मीणा जी की। तो मैम हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम आपका हमारे जेवी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैम मैं आपसे सबसे पहले मेरा जो सवाल है आपसे यही रहेगा कि इस पुलिस सर्विस में आना, ये जो आपका सफ़र है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 2001 में मैंने ज्वाइन किया था राजस्थान पुलिस सर्विसेज को और आज लगभग 22 साल मुझे इसमें हो गया है राजस्थान पुलिस सर्विस में अपनी सेवाएं। जी मैम। तो मैम आप इस सर्विस में आई तो कोई आपका प्रेरणा का स्रोत रहा ऐसा कि जिनको देख करके आपको भी इच्छा हुई कि मुझे भी ऐसा बनना है? देखिए, कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में ज़रूर होता है जिसकी वजह से कि आप कुछ कर गुजरने के लिए ठान लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरी परवरिश हुई थी, तो मेरी परवरिश चित्तौड़गढ़ एक छोटे से कस्बे में हुई और वहीं मैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ी। और जब मैं 10वीं क्लास में थी तब एक जैसे मैं हूँ वैसे एक एसडीएम साहब थे, वो हमारे कैंपस में आए और उन्होंने काफ़ी हमें प्रेरणा दी। तो मुझे लगा कि उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन के अंदर जाना है। एंड उसके बाद से मैंने काफ़ी कोशिशें करती रही अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी। मैं जिम्नास्टिक की प्लेयर रही हूँ। उसके बाद में मैंने मॉडल कॉम्पिटिशन वगैरह के अंदर भी पार्टिसिपेट किया। तो मतलब मैं शुरू से स्टेज पे जाने का बड़ा शौक रहा था। तो वो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपके मन में भरता है और जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको और कुछ कर गुजरने का मन में मादा आता है। तो वही सब चीज़ें थी जिसकी वजह से नो डाउट कि मैं आज आपके सामने इस ओहदे पर आई हूँ। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रेरणा का स्रोत मुझे रहा है वो मेरी मदर है। और उससे जब भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो मेरे गुरुजन, जिन्होंने मुझे हमेशा पलकों पे बैठा के रखा और उन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने इस कंडीशन में हूँ कि आपसे मैं बात कर सकती हूँ। और वास्तव में मेरी जो ज़िंदगी है उसमें कितना स्ट्रगल रहा है वो मैं आपको जरूर बता। हर लाइफ में स्ट्रगल, सभी व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल रहता है। मेरी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल था, लेकिन वो स्ट्रगल अपने आप ही समाधान के रूप में होते चले गए। समस्याएं आई, समाधान होते चले गए और एक एक जो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आज इस मुकाम पर हम लोग आपसे। मैम जैसे कि आपने बोला कि काफ़ी स्ट्रगल रहा है, तो कई बार क्या होता है कि हम सुनते हैं कि ऐसा बोलते हैं अक्सर कि जो महिलाओं के लिए पुलिस सर्विस है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहती है और काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। और कई बार लड़कियों को रोका भी जाता है कि नहीं तुम्हें पुलिस सर्विस में नहीं जाना है, तुम कोई टीचिंग की फील्ड में क्यों नहीं चली जाती, क्योंकि पुलिस सर्विस काफ़ी चैलेंजिंग है। तो क्या चैलेंजिंग है पुलिस सर्विस? देखिए, हर नौकरी चैलेंजिंग है और ये पुलिस की जो सर्विसेज है वो महिलाओं के लिए नहीं, पुलिस के जो है पुरुष के लिए भी उतनी ही चैलेंजिंग है। क्योंकि इसमें जो क्रिमिनल है उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने महिला है कि पुरुष, और आपको सामने गोलियों से, आपको सामने गालियों से और आपको मौत से भिड़ना होता है। आपको हमेशा तैयार रहना होता है किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समर्पित करने के लिए। यानी कि हम जिस दिन इस सर्विस में ज्वाइन करते हैं उसी दिन शपथ ले लेते हैं कि हम अपना सर्वस्व अपने देश के लिए न्यौछावर करेंगे और हमारा परिवार भी हमारे फर्ज के बाद में आता है। तो इस वजह से जो पुलिस की नौकरी है वो 24 घंटे की नौकरी है और चुनौतीपूर्ण है सभी के लिए। लेकिन मज़ा जब आता है जब आप एक एक चुनौतियों को पार करते जाते हो, जब आप कुछ भी छोटा सा भी कामयाबी हासिल करते हो तो आपके जीवन में और ज़्यादा कुछ और करने की इच्छा जागृत हो जाती है। और ये वर्दी अपने आप के अंदर बहुत बड़ा, जिसको बोलना चाहिए, सौभाग्य है जो मुझे मिला है पहनने का। और आपको ये मैं बताऊँ कि मैं जब इस वर्दी को पहन लेती हूँ तो अगर मैं थोड़ी बीमार भी होती हूँ तो पता नहीं बीमारी कहाँ चली जाती है। तो इस वर्दी में जादू है। तो इसमें इसको पहनने के बाद में ही जो है खून में जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है और आपको कुछ कर गुजरने का मन के अंदर इच्छा आ जाती है। जी, तो मैम आप थोड़ी हम महिला सुरक्षा पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आप निर्भया स्पोर्ट जैसा अभियान जो है वो अच्छे से चला रही हो, तो कुछ लोग हैं जिनको निर्भया स्पोर्ट के बारे में पता नहीं होगा आज भी, तो एक बार हमारे जेवी टीवी के माध्यम से आप निर्भया स्पोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। मैं सभी को बताना चाहूँगी कि निर्भया स्क्वाड महिला पुलिस ऑफिसर्स है जो कि लगभग 200 की संख्या में है और पूरे जयपुर शहर में तैनात है। और अब तो पूरे राजस्थान में हर संभाग स्तर पर हमने इसको तैनात किया है। ये नीली वर्दी की कमांडो टीम है जो कि लगातार 24 आवर्स आपकी सेवा के लिए तैयार रहती है। सुबह 7 बजे से ये शुरू होती है और रात को 10 बजे तक ये लगातार पेट्रोलिंग करती है और काम करती है आप सभी के ऊपर जो निगरानी रखने की। कि अगर
महिला के साथ में कोई गलत ना हो, कोई छिटाकशी ना हो, कोई छेड़खानी ना हो। तो इस तरीके की वारदातों पे ध्यान रखती है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि निर्भया सादा वर्दी के अंदर भी तैनात है, यानी कि आप जिस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं उस ड्रेस के अंदर भी लगातार बसों के अंदर ये सफ़र करती है। बस स्टॉप पर, मॉल के बाहर और रेस्टोरेंट इत्यादि के बाहर भी है आपको, और स्कूल और कॉलेज के बाहर भी सादा वर्दी के अंदर डेकोय ऑपरेशन करती है, ऑपरेशन रोमियो चलाती है। और जहाँ भी इस तरीके के बदमाश मिलते हैं उन्हें उठाकर सलाखों के पीछे डालती है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अभी तक 13,000 मंचलों को निर्भया स्क्वाड ने सलाखों के पीछे डाला है। साथ ही निर्भया स्क्वाड सेल्फ डिफेंस की कार्यशालाएं भी आयोजित कराती है, और हर स्कूल, कॉलेज और जहाँ भी हमें बच्चियाँ मिल जाती हैं कई तादाद में, वहाँ जाकर हमारा निर्भया स्क्वाड जाकर उनके मास्टर ट्रेनर जाकर सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं। तो मैम जैसे कि आप एक पुलिस ऑफिसर है और आपको बेशक घर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती होगी, तो अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है और घर की जिम्मेदारी है उनको मैनेज करके चलना आपके लिए कितना डिफिकल्ट है और आप इसको करते कैसे? देखिए, जब भी महिला को हमेशा दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। उसे अपने परिवार को भी चलाना होता है, उसका ध्यान रखना होता है, और साथ ही जब वो नौकरी कर रही है तो अपनी नौकरी को भी संभालना होता है। तो चूँकि हमारी नौकरी के अंदर टाइमिंग का कुछ पता नहीं कि कब कहाँ कैसे जाना होगा, तो मेरे जो बच्चे हैं उनकी जो परवरिश, मेरी नौकरी पहले लगी है, मेरी शादी बाद में हुई तो बच्चे बाद में पैदा हुए हैं, तो उन लोगों ने मुझे काम करते हुए देखा है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब आप कोई काम पूरी श्रद्धा से करते हो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। तो परिवार तो निश्चित रूप से, जब आप मेहनत कर रहे हो, आप पूरे फील्ड के अंदर लगातार 24 घंटे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, रात हो दिन हो, तो वो जब ये जो वायरलेस सिस्टम है जो आप देख रहे हो, जब इसकी आवाज़ जब आती है तो मेरे पूरे परिवार के लोगों को पता रहता है कि मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है। तो वो सब भी लगातार सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों की मम्मियाँ सुबह सुबह आपको बोलती है कि बच्चा जाओ, आपको स्कूल जाना है, बच्चों आपको तैयारी करनी है, कॉम्पिटिशन का एग्जाम देना है। मम्मी आपके साथ में लग रही होती है, वो आपके साथ में पढ़ रही होती है। तो बिल्कुल वैसे ही जब मैं नौकरी पे जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ नौकरी कर रहे होते हैं। वो कह रहे हैं मम्मी जल्दी पहुँचो, नहीं तो ये परेशानी क्रिएट हो जाएगी। रात की गश्त हो, चाहे सुबह का मामला हो, चाहे कैसा भी हो, बच्चे पूरा साथ देते हैं, परिवार पूरा साथ देता है। और मैं कहना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से सभी लड़कियों को खासतौर पर कि बच्चों, जब भी आप कोई काम करो तो अपने मन से करो। पूरा परिवार आपको साथ देगा, पूरी जनता आपका साथ देगी, और कभी कोई चीज़ हर्डल बनती ही नहीं। ये जितनी भी हर्डल्स हैं वो सब अपने दिमाग की उपज है। अगर आप चाहते हैं इन हर्डल्स को ख़त्म करना तो बस आगे बढ़ते जाइए, रिस्क लीजिए, काम कीजिए और अपने आप को साबित कीजिए, और निश्चित रूप से आपकी जीत जरूर होगी, सफलता जरूर होगी। जी मैम, बिल्कुल। तो मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि आपको ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी ने विमेन आइकन अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट करा है, तो कैसा महसूस करा, कुछ कहना चाहोगे? ये अवार्ड मेरा अकेली का नहीं है, सारी जितनी भी नारी शक्ति जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अचीव किया है उन सभी को मैं समर्पित करती हूँ, क्योंकि ये नारी शक्ति ही है जिसकी वजह से हमारा जो देश है अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में महिला और पुरुष जो है वो दोनों विकास की धुरी हैं, और अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश का विकास और तेज़ी से होगा। तो हम सबको मिलकर अपने देश के विकास में अपना अहम योगदान देना है, और हर लड़की को, हर महिला को नारी शक्ति आइकन अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसा कोई काम करके दिखाना है। मैं सभी महिलाओं को, बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि है समय नदी की धार की सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, पर कुछ बिरले लोग आप जैसे होते हैं, पर कुछ बिरले लोग आप जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। तो निश्चित रूप से हम सबको मिलकर एक इतिहास बनाना है और अपना बेहतरीन देना है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम अपना बेहतर करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपना बेहतर करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर हम किसी और का बेहतर करें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चलिए मिलकर हम सब किसी और का बेहतर करें। आप किसी और के चेहरे पे मुस्कान लाएंगे, आपके चेहरे पे मुस्कान अपने आप आएगी, और एक मुस्कान ही सबसे बड़ी कीमती चीज़ है जो आपको कभी भी रुकने नहीं देगी, झुकने नहीं देगी। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो मिल गई है आपकी इन बातों से, और आपकी जो 2 लाइनें थी, मतलब दिल को छूती लाइनें। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी आपसे ऐसे इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ एडिशनल डीसीपी जयपुर सुनीता मीणा मैम, जिन्होंने हमसे बात की। तो देखते रहिए JVTV। मैं ममता बिश्नोई आप सभी के साथ।